नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत तंत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर, जुड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। 10 सेकंड की एक क्लिप है, मात्र 10 सेकंड की। पहले ही मैं बता दूं, गुजराती में है, इसलिए क्योंकि पहले से माहौल बना के और बाद में गुजराती निकले तो बहुत लोग कहेंगे कि ये यार समझ में नहीं आया। गुजराती में, यानी मोदी जी के अपने घर से वो क्लिप आई है। 10 सेकंड की क्लिप। इस 10 सेकंड की क्लिप ने नरेंद्र मोदी के जो मंचों के भाषण हैं, जो महिलाओं के साथ खड़े होकर के आक्रोश दिखाना है, वो आक्रोश रैली कर रहे थे बनारस में, सबका सच बता दिया। और राहुल गांधी ने उसी 10 सेकंड के क्लिप के जरिए मोदी के चेहरे से मुखौटा हटा दिया है। अब इस देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को तय करना है कि वो नरेंद्र मोदी के इस असली चेहरे के साथ हैं या नहीं है। कांग्रेस की एक महिला सांसद, उस महिला सांसद के बारे में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष गंदी बात कर रहा है। ये वही भाजपा है जिसमें एक जिला अध्यक्ष, ये तो प्रदेश अध्यक्ष है तो ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा प्रतिभावान होंगे, इनकी क्षमता ज्यादा होगी, इनकी घटिया ही अश्लीलता ज्यादा होगी, ये तो पक्का है। क्योंकि हमने इससे पहले आपको एक जिलाध्यक्ष का कांड दिखाया था उत्तर प्रदेश में। जो जिलाध्यक्ष अपने ही पार्टी की एक महिला जो है पदाधिकारी को, जो पूर्व में पदाधिकारी रही है, उसको पद देने की एवज में बिस्तर पर बुलाता है। अब आगे कई बार शब्दों को रोकना पड़ जाता है कि ये सब तो बेशर्म कुछ भी कर लेते हैं, इनका तो असली काम ही यही है। मधु किशोर से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी तक की बातों पर अगर देश यकीन नहीं कर रहा है तो वो देश समझे। और इतना ही नहीं, उसने कहा हम बिस्तर हो जाओ, मेरे साथ गंदे काम करो, मैं तुमको टिकट भी दिलवाऊंगा, और फिर दिल्ली लखनऊ जब मैं जाऊंगा तो मैं अपने साथ तुमको ले चलूंगा। यानी आगे, और मैं तो उसको कह रहा हूं सप्लाई चेन की ये सब बात करते हैं। भाई अगर किसी को निजी मान लिया, वो इतना अय्याज था, इतना निकृष्ट व्यक्ति था, तो वो महोबा हम से हमीरपुर झांसी जाकर के भी गलत काम करता है। वो लखनऊ दिल्ली ले जाऊंगा, ये लाइन मैंने उस दिन कार्यक्रम में दिखाई थी, लखनऊ दिल्ली ले जाऊंगा, इसका मतलब क्या होता है। अब गुजरात, जो मोदी जी जहां मोदी जी ने इस जो मॉडल पूरे देश में है, उस मॉडल की नींव जहां पर रखी, अब नींव में ही देखिए, जब नींव ही ऐसा है तो उस पर इमारत कैसी बनेगी। मैं आपको हेडलाइन दिखा दूं, मैं हेमंत भाई के पास चलूंगा, डिटेल जो है इस पर उन्होंने काफी निकाल रखा है। मनवादी एंटी वुमेन माइंडसेट, राहुल गांधी रिप्स इनटू बीजेपी ओवर पल्लू रिमार्क ऑन कांग्रेस एमपी गेनीबेन ठाकुर। हटा दीजिए इसको, हटा दीजिए। अब जरा आप क्लिप चला दीजिए। गुजराती में है लेकिन बहुत सारे गुजराती दर्शक भी देखते हैं और हिंदी भाषी भी हो सकता है, भाव समझ ही जाए। चला दीजिए जरा। ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા, બૂથનો કાર્યકર્તા એ તમારા સાડીના પલ્લુમાંથી બાંધેલી સીટો વાંચકી અને ભગવો લહેરાઈને આવ્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા, બૂથનો કાર્યકર્તા એ તમારા સાડીના પલ્લુમાંથી બાંધેલી સીટો વાંચકી અને ભગવો લહેરાઈને આવ્યો છે। बीबीसी ने ये क्लिप पूरी डाल रखी है, मतलब उसमें आगे पीछे और है, जिसमें बाकायदा नाम लेकर के गेनीबेन ठाकुर का नाम लेकर के बता रहे हैं। ये पल्लू के पीछे से खींच ले रहे हैं, छीन ले रहे हैं। इनका देखिए कितना परम प्रतापी है। ये एक महिला के पल्लू के नीचे से, पल्लू के पीछे से खींच लेना, ये भाजपा के गुजरात के अध्यक्ष हैं। अब मैं राहुल गांधी का ट्वीट हो सकता है बहुत लोगों को लगे, क्योंकि भाजपा के जो अंधभक्त है ना, उनको ये सब बहुत हल्का लगता है, क्योंकि उनके संस्कार इससे भी घटिया है। तो कह देंगे नहीं नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात कह दी। उनको तो महोबा वाली, जो महोबा की महिला, मैं उस पर एक दो अंधभक्त कमेंट किए थे हेमंत भाई, आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि उसने बुलाया था तो ये आकर के कैमरे पर इतने दिन बाद क्यों बता रही है, जिस दिन बुलाया था बिस्तर पर उसी दिन बता देती।
खैर उस मामले पर मैं जाऊंगा तो उसमें भी बहुत कहानियां हैं। उसमें तो जो जांच टीम आई थी उसने भी प्रेशराइज किया उस महिला को और बयान दिलवाया। खैर जरा राहुल गांधी का ट्वीट लाइए। इसको फुल कर दो भैया, फुल कर दो, थोड़ा पढ़ने में आवे, हमको पढ़ने में आता नहीं है। हाँ, गुजरात के भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस की हमारी महिला सांसद गेनीबेन ठाकुर जी पर अभद्र टिप्पणी की है। नारी बंधन का मुखौटा उतर गया। यह सिर्फ शर्मनाक नहीं बल्कि यह बीजेपी की मनुवादी महिला विरोधी विचारधारा का असली चेहरा है। ये है बीजेपी का नारी बंधन। ये करेंगे महिलाओं का सशक्तिकरण, ये देंगे अधिकार। सत्ता को चुनौती देने वाली महिलाएं इन्हें बर्दाश्त नहीं है। एक ही पल में इनकी विकृत मानसिकता सामने आ जाती है और प्रधानमंत्री तो कांग्रेस के महिला सांसदों के सवालों से घबराकर संसद छोड़कर पहले ही भाग चुके हैं। मोदी जी खुद कहते हैं नारी सब भूल जाती है लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती, मगर बीजेपी खुद ये भूल गई। महिला विरोधी बीजेपी ये याद रखे, गुजरात के साथ पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं हर अपमान का मुंहतोड़ जवाब देंगी। ये तो इंतजार कर रहे हैं हम लोग, खाली महिलाएं नहीं, महिला पुरुष सबका इंतजार कर रहे हैं कि कब जवाब देंगे। इतने के बाद यही थोड़ो है, अभी वाराणसी की रैली हमने दिखाया ही था, महिलाओं को सम्मान करने के चक्कर में, आक्रोश के चक्कर में ला के उनको सड़कों पर बेहोश हुई बेचारी बच्चियां हमारी नर्सिंग। हेमंत भाई, ये जो है गुजरात की, मुझे लगता है गुजरात में तो वैसे ही कांग्रेस का अस्तित्व तो नहीं है। जो भी है, वहां से अगर एक महिला सांसद आई है तो कम से कम इन गुजरातियों को, खासकर कहते हैं कि हम गुजराती हैं, गुजरात घर है मोदी जी का, इन्हें उस महिला गुजरातियों कहने से अच्छा गुजरात के भाजपाइयों की बात में करूं, उनको एक महिला सांसद कम से कम विपक्ष की थी तो उसका सम्मान करना चाहिए था। ये पल्लू नीचे खींच लेंगे, यही है महिला सम्मान। हटा पाएंगे प्रदेश अध्यक्ष को ये, या माफी मांगेगा वो? मुझे तो दोनों की उम्मीद नहीं है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आप बहुत गहरे में चले जाते हैं। अभी तक आपने किसी उसके ऊपर, न्यूज पोर्टल के ऊपर कहीं पर भी ये खबर देखी क्या? गायब है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, गायब है। अरे भैया, खोजने में हमारे पसीने छूट गए। 2 घंटे से हम दोनों जने इसी काम पे लगे हुए हैं। हाँ, तो इसके बाद भी अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं कि क्यों माफी मांगेगा वो, उसने तो बड़ी वीरता का काम किया है। अगली बार हो सकता है उसको कुछ बड़ा बना दिया जाए। और मैं कोई भी बात हवा हवाई नहीं किया करता, हर चीज का आपको तथ्य दूंगा कि किस किस ने महिलाओं के बारे में क्या क्या बदतमीजी की और वो कहां कहां कौन कौन सी सीढ़ियां चढ़ता गया सफलता की। और ये भाजपा को मत कहिए आप, ये जो आरएसएस का चाल चरित्र और चेहरा है ना, 100 साल से कुंठित सोच जो है, ये उसका आउटकम होता है। ठीक, जो टॉप लीडरशिप जो है बीजेपी की, चाहे स्टेट के अंदर है, चाहे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, चाहे नेशनल लेवल पे है, वो कहां से निकलती है? 90 से 95% वो आरएसएस की बैकग्राउंड से आती है। ठीक, ये जिनका बात आप करें गनीबेन ठाकुर, ये इनकी, आपको पता है इनकी पीड़ा क्या है भाजपाइयों की? ये गुजरात में इकलौती सीट बनासकांठा जीत करके आ गई है, बनासकांठा में। ठीक, और यहीं तक पीड़ा, यहीं तक नहीं, क्लीन स्वीप करना चाह रहे थे लेकिन बनासकांठा जीत गई। 2017 और 22 में भी गुजरात का विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। एक बात तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि इनका जो क्लीन स्वीप का जो एजेंडा रहता है उसमें कहीं ना कहीं ये महिला बाधा थी और वो लंबे समय से टारगेट पे थी। तो अब इससे बढ़िया इनको मौका क्या मिलेगा कि जाकर के उसको, ये जो अभी चुनाव हुए थे इसके अंदर उनको जाकर के पूर लाइट में दिखाओ और दिखाओ। इसमें ऐसा नया क्या हो गया जो आप इससे अचंभित हैं? टॉप से बॉटम तक मैं आपको सूची गिनवा दूं एक बार अगर आप कहें तो, और सारा फैसला फिर दर्शक कर लेंगे। मुझे रात को कोई, हम वो कंगारू कोर्ट नहीं चलाते, वो जो आप वाले जो पमेरियंस है ना उनकी तरह हम नहीं चलाते, हम केवल तथ्य बता देते हैं, उसके बाद जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शेख हसीना की तारीफ करते हुए क्या कहा था, याद है आपको? एक महिला होने के बावजूद, डेस्पाइट बीइंग ए वुमेन, इसका क्या मतलब है? वहां से शुरू कीजिए, बना दिया छोटा। हाँ, हे दृष्टि से देखा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। ऐसा नहीं है ये, ठीक है? 2000 में 2012 में जो गुजरात के सीएम थे तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बताई थी? हाँ, शशि थरूर की धर्मपत्नी, उनको जो
उसको सुनेत्रा पुष्कर था या क्या नाम था पता नहीं, सुनंदा पुष्कर। सुनंदा पुष्कर, उनके बारे में क्या कहा था? ठीक, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। अब आप अपने तपस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री के पास आ जाइए, आप जहां रहते हैं। एक लेख में उन्होंने लिखा कि अगर महिला पुरुषों जैसे गुण, शौर्य और पुरुषार्थ ले आए तो क्या होगा, वो राक्षसी बन जाती है। कांग्रेस ने तब भी माफी की मांग की थी, कुछ हो गया क्या? अभी मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो किसके नेतृत्व में हो रहा है? महिला वंदन ही हो रहा होगा वो, मेरे ख्याल में। देश में किसकी सरकार है? मणिपुर में किसकी सरकार है? मेरे ख्याल महिला वंदन ही चल रहा है लंबे समय से, और ऐसे ही चलता रहेगा। मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद क्या कहा था उन्होंने? अब कश्मीर से लड़कियां लाकर शादी कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, तो क्या शायद कुछ लोग शादी से इसीलिए रह गए थे कि पहले कश्मीर से लड़कियां नहीं ला पाते थे? सवाल पूछ रहा हूं मैं, तो एक पत्रकार के नाते, किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा। यानी कि कश्मीर से लड़कियां लाकर शादी कर सकते हैं, इसका क्या मतलब? इज इट इन ए गुड टेस्ट? फिर 2017 में अच्छे कपड़े पहने वाली लड़की को लड़का गलत नजर से नहीं देखेगा क्या? दुष्कर्म और सुरक्षा के संदर्भ में उन्हीं महाशय ने यह बात कही थी। और उसके बाद क्या स्थिति है आपको पता है? यशस्वी मुख्यमंत्री से हटा करके आज की तारीख में केंद्रीय कैबिनेट में 8वें नंबर के मंत्री हैं, और डंकापति के फाइनेंसर के सबसे प्रिय में से एक है। तो भूला मत कीजिए। फिर उसके बाद एक और परम यशस्वी थे, कैलाश अपने विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश के मंत्री, वरिष्ठ नेता है। क्या कह रहे थे? महिलाओं के खुले कपड़े पसंद नहीं है, ऐसी महिलाओं की तुलना शूर्पणखा से की थी या नहीं की थी? बता दीजिए एक बार, क्या माफी मांग रही थी कभी? सुरेंद्र सिंह, यूपी भाजपा के नेता और एमएलए, उन्होंने क्या कहा? दुष्कर्म को संस्कार से रोका जा सकता है, गवर्नेंस से नहीं। यानी कि पल्ला ही झाड़ दिया। हाथरस मामले के संदर्भ में कहा था उन्होंने। आगे चलिए, दयाशंकर सिंह है, यूपी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष। एक राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुत बड़ी दलित नेता पर उन्होंने क्या कहा था? मैं तो वो शब्द भी प्रयोग नहीं करना चाहूंगा। फलास से भी बदतर, टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए। सोचिए, ये है इनका सारे का सारा महिलाओं का वंदन। मणिपुर में देखिए, किसी प्रदेश में देखिए, जितने ये बाबे घूम रहे हैं, जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, साध्वियों से लेकर के तमाम, जेल को किस तरीके से उन्होंने टूरिस्ट स्पॉट बना रखा है। जब मर्जी आए, जब मर्जी जाए, आज पैरोल होगी, आज छुट्टी होगी, आज फला हो गया, आज ये हो गया, है कि नहीं? कैसे होता है ये? पूरे के पूरे जो विधायकों जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लेकर के उनके दरबार में कौन लेके गया था? जीतने के बाद कौन गए थे? डेरे की बात कर रहा हूं सिरसा के। ठीक, आशीष भाई, हकीकत यह है कि इस देश को बौद्धिक तौर पर दिव्यांग कर दिया गया है इन 12 सालों के नैरेटिव में। 12 सालों के नैरेटिव। मुझे आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति पूरे देश में नारी वंदन की बात करता हो और वो अपना वैवाहिक स्थिति पहली बार 2014 में देश को बताता हो, 12 साल एक राज्य का मुख्यमंत्री रहने के बाद, इससे बड़ी नारी वंदना की बात आप सोच सकते हैं क्या? एक मैरिड व्यक्ति 1968 में, ठीक, और वो 46 साल बाद ये बताता है कि हाँ मैं मैरिड हूं। वो इसलिए बताना पड़ा क्योंकि संसद का जो आप नॉमिनेशन भरते हो, नामांकन भरते हो सांसद के लिए, उसके अंदर चुनाव आयोग ने कह दिया कि अगर कोई भी मैंडेटरी फील्ड खाली छोड़ा तो आपकी सदस्यता जा सकती है चुने जाने के बावजूद। तो 46 साल बाद उस आदमी को ये याद आया, ओहो मैं तो विवाहित हूं, और पहली बार उसने देश के सामने डिस्क्लोज। तो इससे बड़ा नारी वंदन क्या होगा? आपने कहा बनारस में महिलाओं के साथ, 50,000 महिलाओं के साथ 5 लाख कर लो, 10 लाख कर लो, कौन से, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? सरकारों की ड्यूटी तो लगानी है। कोई बिहार से आएंगे, कोई यूपी से आएंगे, कोई और पड़ोस के राज्यों से आएंगे, उसके लिए सारी व्यवस्था होगी, पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। तो नारी वंदन मीडिया में चलता रहेगा, क्या दिक्कत है? मैंने आपको सारे के सारे जो प्रमुख प्रचार पत्र है, इंग्लिश के टॉप इंडियन एक्सप्रेस से लेके सारे के सारे दिखाए थे उस दिन शो के अंदर, कि किस तरीके से उन्होंने परिसीमन विधेयक को महिला आरक्षण बता करके और सारे देश को गुमराह किया।
एक अखबार का नाम बताइए मुझे हिंदू को छोड़ करके जिसने सिर्फ हेडलाइन में परिसीमन लिखा हो। और ये नारी वंदन वहीं से चला पूरे देश के आंदोलन। हर राज्य की विधानसभा की स्पेशल सेशन बुलवा बुलवा के जो भाजपा रूल्ड स्टेट्स हैं, और वहां पर कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कराए जा रहे हैं कि नहीं कराए जा रहे। तो प्रोपेगेंडा के मास्टर नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है। महिलाएं इनकी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी, उस पे फंसते हैं जाकर के। इसलिए महिला वंदन शुरू कर दो, नारी वंदन शुरू कर दो और कर दो, जवाब किसी बात का देना नहीं। आपने कहा ये माफी मांगेंगे, क्यों मांगेंगे माफी? उसको तो प्रमोशन मिलेगी भाई साहब, जस्ट वेट। ऐसे ही लोग तो चाहिए बड़ बोले। सत्ता का अहंकार दिमाग पे नहीं चढ़ा हुआ, अब जुबान पे भी चढ़ गया है। इसको स्वीकार कीजिए आप, और नीचे से ऊपर तक है, जो मर्जी आए बोल दीजिए, कोई समस्या ही नहीं है ना। इससे बड़ी बात क्या होगी आशीष भाई? देखिए बहुत बार हम बातें करते हैं इधर उधर की, मुझे एक बात बताओ, हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ये भाजपा ही जवाब नहीं देते, खबरें इन्होंने खत्म कर दी हैं, खबरें कहीं से आती नहीं, अफसरों का ये कर दिया। मुझे केवल एक चीज का जवाब दे दीजिए आज आप, कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का इतना विवादास्पद बयान और हमें ढूंढने से भी ना मिले डिजिटल मीडिया पे भी, प्रिंट पे तो छोड़ दीजिए, प्रिंट पे तो चलो ठीक, डिजिटल पे भी छापने में समस्या है। और मैं सारे दर्शकों को चैलेंज कर रहा हूं कि इस खबर को गूगल करके ढूंढ के दिखाएं, नहीं मिलेगी। अरे हमने खोजा भाई, हम पिछले ये इस खबर को लाने के लिए कि भैया कहीं से क्लिप मिल जाए, ये क्लिप मिल जाए इसकी, तो एक मिली बीबीसी पे, एक जो है उसके बाद ये ट्विटर, वो इंस्टा पर थी तो इंस्टा खुल नहीं रहा था, बड़े मुश्किल से, बड़ा 1.5 घंटे का माथापच्ची के बाद एक वो टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन दिखाने लायक मिल गई और वो क्लिप मिल गई। खबर नहीं मिल रही कहीं। और आप कल्पना करिए, ये प्रदेश अध्यक्ष है गुजरात का। अरे प्रदेश अध्यक्ष में भी, जब गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष मैं मानता हूं कि वो थोड़ा ऊपर होगा, और ऊपर होगा बाकी प्रदेशों से, ज्यादा उसका कद होगा। गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा का, ये कांग्रेस का जिलाध्यक्ष खाली ये बोला होता। अभी ये जो आप अंजना, चित्रा, रूबिका, कौन कौन है ये कथित रूप से पत्रकार हैं सब, जो है ये देखते इस समय, मैं नारी हूं, मैं बेटी हूं, कैसे बोल दिया है? नहीं भाजपा, नहीं, आप अगर यही भाजपा के बारे में बोला होता, किसी भाजपा की महिला सांसद के बारे में, और कौन, कांग्रेस का जिलाध्यक्ष, अरे जिलाध्यक्ष छोड़ो, ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत भाई, मोदी जी से आप लोगों को इतनी चिढ़, मैं बताऊं डिबेट में कैसे सब सवाल करते हैं, वही टोन। आप लोग मोदी जी का विरोध करते करते महिला विरोधी हो गए। आप लोग मोदी जी के विरोध में महिलाओं को गाली देंगे। ये होता वहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता को बैठा करके, और एक संघ का विचारक बैठता, एक वो एंकर होती, एंकर तो लीडर रहती है, उसके बाद ये जितने जो है 2-4 बैठते हैं ना, वो क्या एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कुछ बैठ जाएंगे, कुछ पुराने पत्रकार के रूप में बैठ जाएंगे, और सारे मिलकर के मोदी विरोध के चक्कर में देखिए कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष महिलाओं को गाली दे रहा है। ये गाली दे रहा है प्रदेश अध्यक्ष है, जिसे सीधा मोदी और शाह नियुक्त करते हैं, अरे आशीष वो भाई गाली दे रहा है, कोई आप नहीं कमाल सांसद। करते हो, आप कमाल करते हो। भूल गए बिहार के चुनाव में कोई फजूला लंपट किस्म का आदमी किसी मंच पे, जहां पे ना तो अपने लालू यादव के बेटे थे ना राहुल गांधी थे, कोई फजूल आदमी, जब जनता का आदमी, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी नहीं, उसने वहां पर क्या कहा कि कथित तौर पर राहुल जी की, अपने क्या नाम है, मोदी जी की माता जी के बारे में कुछ शब्द कहे, पूरा बिहार बंद कर दिया भाई साहब। उसका बाइट दिखाइए मुझे, कहां है? भाजपा ने पूरा बिहार बंद कर दिया। वो तो आप तो कह रहे हो कि कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, वो कौन था? उसको पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया था, जो भी था वो। उसके बावजूद पूरे देश के मीडिया ने क्या किया? उस दिन शाम की निकाली आप क्लिपिंग्स, पूरी की पूरी डिबेट इस बात पे थी कि कांग्रेस और जो ये अपने आरजेडी है, ये महिला विरोधी है, मोदी जी की बात को गालियां दी। हाँ, और बिहार बंद कर दिया भाई साहब। आप तो कह रहे हो कि कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष, वो तो कौन था? वो बता दीजिए मुझका नाम। तो ये लोगों के अंदर अद्भुत शर्मनिरपेक्षता है, दोगलापन कूट कूट के भरा हुआ है। और मीडिया कंट्रोल आज तक तो इस देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर न भूतों ने भविष्य, इस टाइप का मीडिया कंट्रोल। मुझे बताइए, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष की खबर क्यों नहीं छपनी चाहिए थी, और क्यों नहीं छपी? जब उसकी नहीं छपती तो किसी केंद्रीय मंत्री के बारे में छापने की किसकी औकात होगी?
प्रधानमंत्री का तो कोई नाम भी नहीं ले सकता था। ये जो डेमोक्रेसी बनाई ना, नया भारत, विश्व गुरु भारत, कभी कभी इसके बारे में सोचिए। आपने कहा एंकर्स अब अपने को नहीं कहना चाहिए, वो भी प्रचारक के तौर पर, और उनको लिखना चाहिए नीचे बाकायदा, एंकर की बजाय प्रचारक उनको भी लिखना चाहिए, कोई समस्या नहीं। आप प्रचार करें तो प्रचारक बनो, क्या दिक्कत है उसके अंदर? या सवाल पूछ सकते हो तो फिर पत्रकार रहो, एंकर रहो, उसमें भी किसी की आपत्ति नहीं। तो आशीष भाई, मणिपुर से लेकर के किसी राज्य के अंदर चले जाइए आप, इनके किसी नेता के बारे में, पहले एक आपको याद होगा, हरियाणा में एक बात याद आई कि आपको, बिहार से ला करके शादियां कराऊंगा, श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी। बिहार में हमारी इस देश की बहन बेटियां नहीं है क्या? तुम तो सबसे बड़े राष्ट्रवादी हो यार। हिंदुस्तान का आदमी, हरियाणा का आदमी देश में कहीं भी शादी करे, विदेश में भी कहीं भी कर सकता है। बिहार में शादियां कराऊंगा, इसका क्या मतलब है? यू आर पुटिंग बिहार इन ए बैड लाइट, ऑफ कोर्स। और व्हाट डज इट मीन? जिसकी सोच ये हो पूरी पार्टी की, पार्टी पे मत जाइए। उस पूरे के पूरे 100 साल वाले एनजीओ ने ये कुंठा ही प्रचारित की है, और आज वो सबसे बड़े चरित्रवान, संस्कारी, क्या कह रहा था भागवत जी ने, क्या कहा था याद है आपको? कि विश्व गुरु तो भारत बन के रहेगा, ये संत बनाएंगे, हम तो केवल संघ तो लठ लेकर के खड़ा होगा बाहर। लठ लेकर खड़ा होने के लिए भी इनको पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए, पता है आपको? ये ध्यान रखिएगा। किसी प्रदेश के अंदर जहां पे इनका शासन है, आपने कभी देखा होगा इनका पथ संचलन ही बोलते हो ना आप उसको, पथ संचलन भी ऐसा कुछ होता है, ऐसे ही कुछ बोलते हो आप। हाँ, वो जब चल रहा होता है, कभी आप मुझे एक वीडियो लाके दिखाइए जिसके अंदर पुलिस ना हो साथ। अरे आप वीडियो कर रहे हो, मैं तो बताता हूं उसमें संख्या 50, अगर या हाफ निककर 50 कर रहे हैं पथ संचलन, तो 500 पुलिस वाले उनकी सिक्योरिटी करते हैं। मतलब एक पर 10 का रेशियो होता है, 500 पुलिस वाले उन 50 की सिक्योरिटी करते हैं। उनको खुद ही लाठी और अपने आप को लेके बचाने के लिए 500 पुलिस वाले चाहिए। अरे खाली से मंच से, ये इनका पता है इनकी ताकत कहाँ चलती है? चलती है, ऐसा भी नहीं है कि जो है लाठी वाले या निक्कर वाले ये सब नहीं वो करते हैं। कहीं किसी गरीब पा जाए, किसी गरीब को, मजदूर कोई को, ढाबे वाला, महिला को, ढाबे वाला, रेहड़ी वाला जो बिल्कुल गरीब, जिसका कुछ नहीं, उस पर हमला कर देंगे, उस पर कर देंगे हमला ही। तो इनके लहू में सिंधु दौड़ने लगता है, लहू में सिंधु दौड़ता है गरीब मैं को तो देख के। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, आज की तारीख में आपका फादरलैंड और ताऊलैंड बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है ईरान के अंदर, ठीक? तो ये भागवत जी ने क्या कहा था कि आरएसएस की सेना 2 दिन के अंदर सीमा पर तैनात होने के लिए तैयार होती है, कहते हैं ना। तो फादरलैंड में भेज दो यार, वहां की सेना कह रही है कि हमारे बस का नहीं है, तो 50-40 हजार रणबांकुरे वहां भेज दो, 50-40 हजार अमेरिका के पास भेज दो। इस देश में थोड़ी बीमारी भी कम हो जाए, कट जाएगा रोग, और इनकी शौर्य का ही पता लग जाएगा। भाई साहब, हवाई फायर होते ही भाग जाएंगे छोड़ के सब कुछ, सामने की गोली छोड़ दीजिए। तो ये वो अद्भुत जीव है जिन्होंने पूरे देश को उसी एक रंग में डालने का एक अभियान छेड़ रखा है, और नाम है नारी वंदन। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री सरेआम झूठ बोलता हो महिलाओं को लेकर के, क्या महिला इतनी ना समझे? क्या वो समझ नहीं रही? 2.5 साल पहले जो कानून पास हुआ संसद में, सर्वसम्मति से पास हुआ, उसको नोटिफाई कर रहे हो आप बहस से पहले दिन, जवाब देने से पहले दिन। तो उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार था क्या? क्या किसी मीडिया वाले से आपने सवाल करते हुए देखा? मैं और आप ही भौंक रहे थे उस दिन। ये बात सच बात है या नहीं? और कह क्या रहे हैं कि कांग्रेस ने बाजी मार दी। कांग्रेस ने तो पास कराया था भाई साहब, आपने नोटिफाई आज किया है। आपको बताएं, सवाल उस दिन हमने एक कार्यक्रम में दिखाया भी था। सवाल क्या, पत्रकारों से, पत्रकार जिनको कहना मुंह से निकल जाता है, ये जो दलाल हैं, ये सवाल क्या कर रहे थे पता है? भाजपा के नेताओं से, भाजपा के नेताओं के ढेरों बाइट, जिम्मेदारी थी ना उस दिन कि 100-200 भाजपा के नेताओं को बाइट करो, दिन भर दिखाओ कि बहुत गुस्से में है भाजपा के लोग। तो पूछ ही रहे थे सवाल ही में कि कांग्रेस ने, विपक्ष ने महिलाओं का आरक्षण नहीं, जो है महिला आरक्षण बिल नहीं पास होने दिया, ये जो है महिलाओं के साथ नाइंसाफी किया है कि नहीं किया है। आगे बस मतलब इतना बोल दे रहे थे सवाल में कि आगे खाली हाँ बोल दे नेताजी तो काम चल जाए कि हाँ किया है, बस उतने काम चल जाए। सवाल ही में सब कुछ सवाल में। नहीं, वो रेडीमेड सिलेबस होता है। वो टीएमसी के खिलाफ बयान लेना था एक भाजपा नेता से। होता है, ऐसा ही कहा जाता है कि बयान ले आओ, टीएमसी के खिलाफ ले आओ बयान।
यही सब पीछे जो चलता है ना कैमरे के, हमको पता है क्या चलता है, हम लोग उसी में जिंदगी गुजारे हुए, पता है। तो वो जो है एजेंसी थी पीटीआई, जो बाइट जिसने भी लिया उसने सवाल किया कि ये टीएमसी जो है के गुंडे और ये तेन, उसने सवाल किया। अगर सामने वाला खाली हाँ बोल देता तो भी वो दिखाने भर का हो जाता। मतलब वही सवाल कि जो आप ये नहीं कर जा रहे हो वहां पर पूछने की आप अराजकता कर रहे हो टीएमसी, सीआरपीएफ, सेंट्रल फोर्सेज, ये बुजुर्गों और महिलाओं पर और बच्चों पर लाठियां क्यों भाजी, ये सवाल नहीं करने जा रहे हो। ये सवाल करो तब ना पता चले कि आप पत्रकारिता कर रहे हो, सामने वाला फिर क्या जवाब देता है। आप पूछ ही रहे हो कि टीएमसी के गुंडे क्या भाजपाइयों पे जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, तो बिल्कुल वही तो बताना है उसको। हाँ हाँ बहुत कर रहे हैं हिंसा, बहुत सब गुंडे हैं, दे आर गूंस ऑफ ममता बनर्जी। ये है हालत। नहीं, बहुत ही देखिए, पूरे के पूरे देश को एक खास तरह के रंग में रख दिया गया है, और वो है रंग झूठ का, प्रोपेगेंडा का, मिस इन्फॉर्मेशन का। और यही नया नॉर्मल है, झूठ ही नया सच है आशीष भाई आज के इस दौर के अंदर। आप ये बताओ ना, जिस कैंपेन का नेतृत्व प्रधानमंत्री कहते हो, और उसकी जो नारी बंधन की बात कर रहा हूं, और उसका जो मूल आधार है, जो उसकी नींव वही झूठ पे टिकी हुई है, तो नारी बंधन अभियान का क्या होगा? केवल एक ही चीज हो सकती है, या तो उस पर सवाल पूछ लिया जाए या उसका ढोल बजा दिया जाए। तो पोमेरियंस ने, पत्रकारों ने क्या चुना? ढोल बजाना चुना, क्योंकि सवाल पूछने की हिम्मत नहीं बची। लेकिन इस देश के लोगों को तो समझ लेना चाहिए, अब इस देश की 50% नारी शक्ति को तो समझ लेना चाहिए कि केवल कुछ मत करो, एक बार वेस्ट बंगाल की खबरें पढ़ लो, एक बार वुमेन इन अपने मणिपुर, पता लग जाएगा। जिस तरह की भाषा ये प्रयोग करते हैं, मतलब वो, मतलब क्या कहें हम, तो बहुत चीजों को तो मैंने बताया ना। एक का जब मैं बयान पढ़ रहा था, मैं उसका शब्द नहीं बता पाया, रोकना पड़ा मुझे अपने आप। इस देश की बहुत बड़ी दलित नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कहा गया था। ये कह सकते हैं, हम तो रिपीट भी नहीं कर सकते। ये चाल चरित्र और चेहरे का फर्क है, ये संस्कारों का फर्क है। ये वहीं पर जो है गुजरात में वो इज्जत लूटने वाले दरिंदों फूल माला पहनाए थे सब, भूल गए बहुत सारे। अब इनके चरित्र का बखान अगर करने लगे ना, तो कहे पूरे समुद्र को, लिखा था ना, पूरे समंदर को स्याही बना लूं और सारे वृक्षों जो है लेखनी बना लूं, कागज बना दूं, सारे वृक्ष से पौधों से कागज बनता है, कागज और लेखनी बना, तो भी समंदर सूख जाएगा, इनके कुकर्म नहीं खत्म होंगे, इनके चरित्र का बखान नहीं खत्म होगा। चलिए, इनका चरित्र, अब यही दिक्कत है ना कि इस देश के लोग कब देखेंगे, या देख करके भी कब उसको रजिस्टर करेंगे। होता ना अपनी शिकायत को रजिस्टर करना। वो 730 सीटें पंचायत चुनाव का ही तो गुणगान कर रहा था वो। 730 सीटें, ये लोकतंत्र है जहां पर 730 सीटों पर मतदान ही न करने को मिले आदमी को। 730 सीटें निर्विरोध हुई, बिना मतदान के भाजपा जीत गई। ये है गुजरात मॉडल। यही मॉडल पूरे देश में लागू होना है कि 545 में 525 पे बिना मतदान के ही जीत जाए मोदी जी के सांसद, निर्विरोध हो जाए, कोई चुनाव ही न लड़े। नहीं, मॉडल जो लागू होना वो वेस्ट बंगाल वाला लागू होना है, ये ध्यान रखिएगा। जो वेस्ट बंगाल में भी गणेश गुप्ता ने दिया है ना, जो भी बंगाल मॉडिफिकेशन दौर में है हेमंत भाई, मॉडिफाई दे विल कीप रीइन्वेंटिंग, जैसे जैसे नई वो चीजें आती जाएंगी। आज आपने पढ़ा नहीं क्या कि काउंटिंग के दौरान प्रदेश की बजाय केंद्र के अधिकारी लगा दिए? तो क्या कहा माई लॉर्ड्स ने क्या कहा कि उनका अधिकार है, अधिकार। तो फिर भाजपा वाले राज्यों में भी लगा लो, वहां क्यों लगाते अधिकार? अरे उसमें तो बहुत पॉइंट हैं, हम बोल चुके। माई लॉर्ड ने कहा क्या कि केंद्रीय जो है अफसरों पर, केंद्रीय कर्मचारियों पर भरोसा करो आप लोग टीएमसी को। तो यही बात, ये बात अगर ऐसे नहीं हो सकती थी ज्ञानेश कुमार से कि बंगाल के कर्मचारियों पर भरोसा करो? एग्जैक्टली प्रदेश के कर्मचारियों पर क्या? प्रदेश के कर्मचारी, बस उसके भीतर का, मैं न्यायपालिका के बारे में कह रहा हूँ। इस लाइन को क्या ऐसे नहीं कहा जा सकता था कि बंगाल के कर्मचारियों पर, मतलब बंगाल के कर्मचारी बेईमान है, चोर है, उचक्के हैं क्या? मैं पूछ रहा हूँ। ठीक बात, केंद्रीय कर्मचारियों पर भरोसा करो। बहुत सारी चीजें हैं। कहा चुनाव आयोग ने बताया, वहां पे जज साहब ने कहा कि वो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि
बूथों से, अलग अलग सीटों से आपत्तियां, यह आशंका जताई गई है बेईमानी की। आशंका किसने जताई है? कोई दस्तावेज नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं। और मैं कहता हूं दस्तावेज, मैं 1 मिनट के लिए कह रहा हूं दस्तावेज है। मैं ये भी मानता हूं कांग्रेस ने भी रिटर्न में शिकायत की, लेफ्ट ने भी की और भाजपा ने भी की। ठीक, आप उन शिकायतों को संज्ञान में लेकर के आप बाहर से लेकर के चले आ रहे हो। आगे में यूपी चुनाव है, क्या चुनाव ना होना है, कुछ होना नहीं है। अखिलेश यादव मतलब सपा, कांग्रेस, ये सब आपत्ति करवाएंगे। कर्नाटक को केरल से बुला के जरा करवा दो चुनाव, करवा दो। अगर ज्ञानेश कुमार मतलब हम कह रहे चरणों धूल करके एक बार पी लूंगा, मैं मानूंगा हमने हमेशा गलत कहा, बहुत ईमानदार आदमी थे, लेकिन हो गए तब ना। बता, कह तो रहे सपा तो आज तक आपत्ति करते चली आ रही है, आपत्तियों की चिट्ठियां उसकी पड़ी है, कोई पढ़ने वाला नहीं है। सारी आपत्ति तुम्हारे मन के मन गढ़ंत तो आपत्तियां आई हैं। आपत्ति किसने की? कोई लेटर नहीं दिखाएंगे। आपत्ति सिर्फ वही सुनेंगे जहां विपक्ष की सरकार है, उनके खिलाफ आपत्ति सुनेंगे। मक्कारी बेईमानी, हमने तो कहा था धर्मवीर भारती जैसा कोई लेखक उखक हो तो लिख दे बेईमानों का देवता, गुनाहों के देवता की जगह पे उपन्यास। चलिए इजाजत दीजिए, वक्त हो गया काफी। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।